जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम तारण एक नए क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह आपको पता है कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है उनके आंसर देने की हम कोशिश करते हैं, तो देखते हैं जी आज हमारी टीम हमारे लिए कौन से क्वेश्चन लेके आई है। तो जी मुज़राम बताइएगा। सर मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़र में अच्छा घर कौन सा है? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं जी अच्छा घर और बुरा घर। अच्छे घर को जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी डेफिनेशन है वो ये आ जाती है कि सबसे पहले आ जाती है उसकी लोकेशन, उसके बाद आ जाती है उसके अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल, क्या वो स्पेनिश घर बना हुआ है, मॉडर्न बना हुआ है, क्लासिक बना हुआ है, ये आ जाता है। और उसके बाद आ जाता है उसका आपने आर्किटेक्ट कौन सा है। कोई वेल नोन आर्किटेक्ट है, मज़र मुनीर, फैसल रसूल, ये वो हैं जो कि वेल नोन DHA के अंदर जो है वो चल रहे हैं, वो हैं। उसके बाद आ जाते हैं उसके इंटीरियर के ऊपर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, टाइल्स कौन सी यूज़ हुई हैं, उसके बाद पेंट का थीम कौन सा रखा गया है, वॉलपेपर किस तरह के यूज़ किए गए हैं, इसी तरह वाशरूम्स के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें एडिशनल दी गई हैं, सैनिटरी कौन सी यूज़ हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं अच्छे और बुरे घर को। अच्छा घर वही होगा, आर्किटेक्ट अच्छा होगा, सैनिटरी अच्छी होगी, कलर कम्बिनेशन अच्छा होगा। इसी तरह अगर आपका चॉइस मॉडर्न की साइड पे है तो मॉडर्न हो, अच्छा बना हो। अगर आपकी चॉइस जो है वो स्पेनिश की तरफ है तो वो ऑब्वियसली वो हर बंदे की अपनी चॉइस हो सकती है। और इसके साथ साथ सबसे मेन फैक्टर हमेशा आ जाता है वो आपकी लोकेशन का। तो ये 3 4 5 चीज़ें हैं, अगर इनको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ अच्छे और बुरे के अंदर जो है वो फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट सर, आपकी डेफिनेशन में बुरा घर किस घर को समझा जाएगा? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि बुरे घर के अंदर हमेशा आपको अगर वो अच्छी लोकेशन के ऊपर नहीं बना हुआ, सबसे मेजर फैक्टर किसी भी घर के अंदर होता है वो होता है उसकी लोकेशन का। अगर कोई भी प्लॉट जिसके ऊपर वो घर बना हुआ है वो फेसिंग कब्रिस्तान है, वो फेसिंग आपका जो है वो कोई ड्रेन है, वो फेसिंग आपका बाउंड्री है, तो 100% है उसको हम अच्छा घर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो ये लगा हुआ है, वो प्लॉट मार्केट से आपको वैसे ही कोई 50 लाख 60 लाख रुपया सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज़, उसके अंदर जो आपने काम शुरू करवाया तो उसका जो ठेकेदार था उसने उसके अंदर या बिल्डर था उसने B कैटेगरी का सारा मटेरियल यूज़ कर दिया। वो ब्रिक्स से स्टार्ट करके आपका इसी तरह स्टील, लाहौरी स्टील यूज़ कर दिया, इसी तरह उसके जितने भी आपके बाकी पाइप्स थे, सीपेज है, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर आ रही हैं तो ऑब्वियसली उसको आप अच्छा घर कभी भी नहीं कहेंगे। वो हमेशा आपको जो है वो आपको मेंटली टॉर्चर करता रहेगा। आप एक दिन उठेंगे आपको पता चलेगा बाहर बारिश हुई है और आपका सारा जो है वो पेंट खराब हो गया है, दूसरे दिन आपको पता चलेगा कि आपका कोई ड्रेनेज का मसला बन गया है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि आपको जब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपने जो पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए जो कर लिया हुआ है वो आपको वो चीज़ नहीं मिली, वो एक बुरा घर ही कंसिडर किया जाएगा। सर, किसी भी बायर को अच्छा घर बुरी लोकेशन में लेना चाहिए या बुरा घर अच्छी लोकेशन में लेना चाहिए? अच्छा, ये आजकल जो है ना वो आप ग्लोबली एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं और बहुत सारे आंसर्स भी आपने देखे होंगे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर और इस तरह डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर बनी हुई हैं कि हमें अच्छा घर बुरी लोकेशन के ऊपर लेना चाहिए और बुरा घर अच्छी लोकेशन पर लेना चाहिए, किस साइड पर जाना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि हमें बेशक बुरा घर लेने लेकिन लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। किसी भी घर के अंदर कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, जिस वक्त आपको उसको रेट करना है तो सबसे पहले आ जाती है उसकी प्लॉट के ऊपर। जिस तरह मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट के ऊपर आपको अच्छे और बुरे घर के डिफरेंस बताया, तो इसके अंदर भी वही है कि अगर आपका प्लॉट अच्छा है, बेशक उसके अंदर चीज़ें अच्छी इतनी नहीं लगी हुई, लेकिन उनको आप जो है वो कल को चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपनी टोटल कास्ट का 5 to 10% लगा दें, आपका वही बुरा घर अच्छा बन जाएगा। आप उसके अंदर रेनोवेट करवा दें, आप उसके वाशरूम को अगर आप देखें तो उसके अंदर आप जैकूज़ी, शावर केबन और इसी तरह अच्छी टाइल्स, अच्छी सैनिटरी ये यूज़ कर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका अगर बेडरूम्स का कलर थीम अच्छा नहीं है तो आप उनके अंदर वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मूवेबल हैं, चेंज हो सकती हैं, चेंजेबल हैं। लेकिन अगर आपने बुरी लोकेशन के ऊपर एक प्लॉट वो है जो कि आपका ड्रेन के ऊपर है, एक प्लॉट वो है जो आपका फेसिंग आपका जो है वो कब्रिस्तान है, आपका वो है जो एक बाउंड्री के ऊपर है, जिसके ऊपर आपके बच्चे भी रात को डरते हैं, और अगर आप ड्रेन के ऊपर हैं तो आपके ना सिर्फ आप खुद उससे बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी स्मेल से, बल्कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो भी ऑन रिस्क है। तो इसके हवाले से मैं हमेशा इस क्वेश्चन को स्ट्रांगली इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ और इसका लॉजिकल ये है कि आपके पास बेशक लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, घर बेशक आपका जो है ना वो उसके ऊपर बुरा हो जाए, लेकिन एक बुरी लोकेशन के ऊपर जितना मर्जी अच्छा घर आप बना लेंगे, आप कभी भी उसको जो है ना वो उस तरीके के साथ प्रेजेंट नहीं कर सकते। सर, एंड पे कुछ बेसिक टिप्स बता दें उन लोगों के लिए कि जो घर बना रहे हैं या जो रेनोवेट कर रहे हैं।
अच्छा जी, जो भी लोग अभी घर बना रहे हैं, वो जब भी घर बनाने का प्लान करें तो सबसे पहली चीज़ घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जिस कंपनी से वो घर बनवा रहे हैं पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लें। क्या वो जो कमिटमेंट्स हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर रहे हैं कि हम ए कैटेगरी की ईंट यूज़ करेंगे, ब्रिक्स जो है वो ए कैटेगरी की यूज़ करेंगे, A+ कैटेगरी की, हम जो स्टील यूज़ कर रहे हैं उसका भी आप उसको उनसे रिटर्न लिखवा लें कि कौन सी कंपनी का आप जो है वो स्टील यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ आप सीमेंट का भी आप उनसे लिखवा लें। और इसके साथ साथ जितनी भी आपने अगर फिनिशिंग का भी आप उनके साथ ठेका किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसका भी उसके अंदर लिखवा लें कि आपने सैनिटरी कौन सी यूज़ करनी है, आपने टाइल्स कौन सी यूज़ करनी है, आपने वॉलपेपर जो है उसका कम्बिनेशन क्या होगा, कितनी दीवारों के ऊपर आपने वो वॉलपेपर्स लगाने हैं, कितनी आप पेंट करेंगे, बाहर का पेंट आप वाटरप्रूफ करेंगे या फिर आप जो है वो एक लोकली कर देंगे। ये सारी चीज़ें जब भी आप घर बनाने लगें, किसी भी ठेकेदार को आप जब दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास रिटर्न फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। और फिर अगेन वो जिस कंपनी से आप बनवा रहे हैं वो एक वेल नोन होनी चाहिए, वेल एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। अगर वो फ्रेशर हैं, अभी उन्होंने घर बनाने शुरू किए हैं, तो हमेशा आपको आपके घर कंप्लीशन के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सबसे बड़ी ये आएगी कि उनका घर पास आर्किटेक्ट अगर अच्छा नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हमने मिस्टेक्स कर दी हैं। जब भी एक घर बन जाता है, उसके ऊपर लंटर डल गया है, छत डल गया है, उसको चेंज करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये की पॉइंट्स हैं कि अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं तो वो भी अच्छी वेल नोन वेल रिप्यूटेड कंपनी से करवाएं। अगर आप उसको बनवा रहे हैं नए सिरे से तो फिर भी आप इन 3-4 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह ताला जो भी आप घर आपका ड्रीम हाउस है वो उसको आप ज़रूर जो है वो आसानी से बनवा सकते हैं। तो ये था जी आज का पॉडकास्ट सेशन। उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के, उनके आंसर देने की हमने कोशिश की। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है घर बनाने के हवाले से, इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे DM के अंदर, आप फेसबुक पेज के ऊपर और इसी तरह आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी आप हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन को ज़रूर पब्लिकली आंसर करने की कोशिश करेंगे। अपने होस्ट अस्लाम तार को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।